जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से काफ़ी दोस्त ये पूछना चाह रहे थे कि ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में बताइए, ड्राइवर में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो ड्राइवर वैकेंसी है इसके बारे में अगर बताएं ये वैकेंसी कब आएगी, तो ये वैकेंसी आएगी आपकी जून महीने में। 27 जून से आपके फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे और 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। और इसके बाद जो इसका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका अक्टूबर 2022 के अंदर। तो अगर बात करें तो अभी आपके पास लगभग 6 से 7 महीने हैं, आप इसके अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अब इस फॉर्म के लिए अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो इस वैकेंसी की क्या है, तो दोस्तों इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है इसका ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और दोस्तों वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहीं से जुगाड़ करके ले आए हैं या आपके पास डुप्लीकेट लाइसेंस है। ये मैटर नहीं करता वो कितने साल पुराना है, मैटर ये करता है वो ओरिजिनल है कि नहीं है। ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर वो जो आपका हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो अगर ओरिजिनल नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है आपकी भर्ती हो जाती है तभी आपकी चेकिंग होगी। बाद में भी अगर चेकिंग होती है, अगर आप इसमें फॉल्ट पाया जाता है आपका, तो आपको एक तो नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, बाकी आपके ऊपर इसका केस भी चलता है। तो भाई ऐसी गलती ना करें। हर साल काफ़ी लोग ऐसे ही पकड़े जाते हैं जो फर्जी लाइसेंस वगैरह लेके आ जाते हैं। बाद में जब उनकी चेकिंग होती है फिर वो गलत पाए जाते हैं तो उनको सज़ा हो जाती है। फिर दोस्तों अब अगर इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। ये और उसमें 12th में भी आपका ये मैटर नहीं करता आपकी स्ट्रीम कौन सी है, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रही बात आपकी एज क्राइटेरिया की, तो भाई एज की जनरल की एज होती है इसमें लगभग 21 से 30 साल तक। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। दोस्तों अगर इसके टेस्ट की बात की जाए रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो कैसे कैसे क्या प्रोसीजर होता है वो होता है, पहले तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो कंप्यूटर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका 100 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होगा। वो क्लियर करने के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट होगी। ये होता है क्वालिफाइंग नेचर का। फिर ये क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है ट्रेड टेस्ट, जिसके अंदर आपकी ड्राइविंग स्किल्स चेक की जाती है हैवी मोटर व्हीकल के साथ, लाइट मोटर व्हीकल के साथ। और इसके अंदर अगर व्हीकल्स वगैरह चलाने की बात की जाए तो ये नहीं है, आप ये मत सोच के ये खाली आपको PCR चलानी पड़ेगी। इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो जाती है। मान लो PCR में रिक्वायरमेंट है तो PCR में भेज दिए जाते हैं। अगर मान लो किसी दूसरी गाड़ी के ऊपर चाहिए होते हैं तो वहाँ भेज दिए जाते हैं। बस होती है जो दिल्ली पुलिस की, उसके अंदर ड्राइवर की पोस्ट खाली है या कहीं भी चाहिए होता है ड्राइवर तो वहाँ भेज दिए जाते हैं। टाटा 407 होती है, वहाँ ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे कि कोई सीनियर अफसर हैं, कोई SHO है, ACP साहब हैं, DCP साहब हैं, उनको गाड़ी अलॉट होती है तो वहाँ पर भी ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो वहाँ भी भेजा जाता है इनको। तो अलग अलग जगह पे इनकी पोस्टिंग चलती रहती है। इसके कोई इशू नहीं है कि भाई एक ही जगह फिक्स होगी। दोस्तों बात करें अगर ड्राइवर की वैकेंसी की, सबसे अच्छी बात वो ये है इसका प्रमोशन। 9 से 10 साल के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है, यानी आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। और फिर उसके बाद भी थोड़ा ही टाइम लगता है जब इसमें आपका दूसरा प्रमोशन हो जाता है। तो प्रमोशन इसमें सबसे फास्ट है, तो प्रमोशन को लेकर टेंशन ना लें। और रही बात ड्यूटी टाइमिंग्स की, ड्यूटी टाइमिंग्स डिपेंड करता है भाई कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। कई जगह ड्यूटी 8 घंटे भी होती है, कहीं 12 घंटे भी होती है, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। दोस्तों बात करें अगर इसकी प्रोसेस की, तो पहला एग्ज़ाम जो होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका, वो 100 नंबर का बताया था। अब उसमें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट आते हैं आपके, एक तो जनरल अवेयरनेस आती है जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। साथ में जो आपकी करंट में चीज़ें चल रही है ना, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ कौन सी संधि हो रही है, कहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी आपको करंट की नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों करंट की चीज़ें, करंट GK को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए डेली आप न्यूज़पेपर पढ़िए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरा आपका सब्जेक्ट है रीजनिंग का। जो आपकी GK है वो 20 नंबर की आएगी। 20 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी, 10 नंबर का आपका मैथ आएगा और 50 नंबर की आएगी आपकी व्हीकल मेंटेनेंस वगैरह, जो भी ट्रैफिक रूल आपको पता है कि नहीं पता, सिग्नल व्हीकल वगैरह, जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, CNG ऑपरेटेड व्हीकल कौन से होते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, पेट्रोल डीजल व्हीकल कौन से होते हैं, क्या उनकी चीज़ें होती हैं जो उसमें फॉलो करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग होगा ये 100 नंबर का एग्ज़ाम। ये चीज़ें होने के बाद आपका होता है, ये जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका होता है फिज़िकल एग्ज़ाम। फिज़िकल में जैसे अगर आपकी उम्र 21 से 30 साल है
तो 30 साल वालों तक के लिए है। 7 मिनट में 1600 मीटर रेस है। और लॉन्ग जंप है 12.5 फीट, जो कि 3 चांस में आप क्लियर कर सकते हैं। हाई जंप भी आपकी 3.5 फीट है, वो भी आप 3 चांस में क्लियर कर सकते हैं। अगर आपकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो आप इसमें 8 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करनी होगी। लॉन्ग जंप आपकी 3 चांस में होगी 11.5 फीट, और हाई जंप होगी 3.25 फीट। इसके अंदर भी आपको 3 चांस मिलेंगे। अब अगर इसके अंदर हाइट की बात की जाए तो हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। और यदि आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं या एसटी के कैंडिडेट्स हैं, या आपके मदर फादर दिल्ली पुलिस में रह चुके हैं, या किसी कारणवश उनकी डेथ हो चुकी है, जो एक सीजी केस होता है कंपैशनेट ग्राउंड, जिसमें मान लो सर्विस में ही है तो उनकी डेथ वगैरह हो जाती है वाइल सर्विस, तो उनको हाइट के अंदर 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। और दोस्तों वहीं अगर बात करें चेस्ट की तो 81 से 85 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। और इसके अंदर भी 5 सेंटीमीटर की छूट उन्हीं को मिलती है जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, एसटी कैंडिडेट हो, या उनके मदर फादर दिल्ली पुलिस में रह चुके हों, या वाइल्ड सर्विस उनकी डेथ हो गई हो। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रह गई थी, जो कि आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो है तो क्वालिफाइंग नेचर का, बट जो उसके मार्क्स हैं वो 150 नंबर का होगा। उसके अंदर क्या होता है, आपका 50 मार्क्स का होगा ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल, जो आपके हल्के मोटर व्हीकल होते हैं उनको चलाने होंगे, फॉरवर्ड रिवर्स करना होगा, पार्किंग में लगानी होगी, 50 मार्क्स के होंगे। ड्राइविंग जो हैवी मोटर व्हीकल है उसमें भी सेम कंडीशन है, आपको आगे बढ़ाना होगा, फॉरवर्ड करना होगा, रिवर्स करना होगा, पार्किंग में लगाने होंगे, 50 मार्क्स हैं। और जो बाकी के 50 मार्क्स है उसमें 25 मार्क्स इस चीज़ के होंगे, भाई आपको गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती, ट्रैफिक सिग्नल आप फॉलो करते हैं कि नहीं करते, रोड में किस लेन में आप गाड़ी चला रहे हैं, कौन से ड्राइविंग के रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, 25 मार्क्स किसके हो गए। और मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल की मेंटेनेंस रखते हैं कि नहीं अच्छे, टायर प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेड टेस्ट के अंदर चेक की जाती हैं। बाकी आपको ये ध्यान रखना होता है, जैसे आप व्हीकल में बैठते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है, आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी अगर आपके टेस्ट की बात की जाए भी क्या क्या बनवा के देखते हैं, तो ये सिंपल सबको ही पता है लगभग कि वे 8 बनवाते हैं, एम वगैरह बनवाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अगर आपकी ड्राइविंग आती है तो आपको इस चीज़ की कोई टेंशन है ही नहीं। दोस्तों ट्रेड टेस्ट के अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 75 नंबर। जैसे आपके 4 टेस्ट हैं, पहले 2 50 के हैं और दूसरे दोनों 25-25 के हैं, तो हर टेस्ट के अंदर आपके कम से कम आधे मार्क्स आने चाहिए। जैसे 50 मार्क्स का है तो 25 आने चाहिए, 25 का है तो 12.5 आने चाहिए कम से कम। तो यानी कि कुल मिलाकर 150 में से आपके 75 नंबर आने चाहिए, तभी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो दोस्तों ये था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ड्राइवर की वैकेंसी आएगी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। लगभग सारी चीज़ें ऐसी होने वाली है। और एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, ये टेंशन मत लेना कि भाई क्या पूछेंगे। आप अगर मान लो नई गाड़ी है आपकी, आपके पास गाड़ी मांगने आता है, आपने गाड़ी लॉक वगैरह कर रखी है, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि वो गाड़ी में के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक करता है। वही चीज़ें सेम आपके साथ ट्रेड टेस्ट के अंदर होंगी। वो आपके देखते हैं भाई क्या चीज़ें कैसे आप चलाते हो, क्या गलतियाँ आप करते हो बैठते टाइम, यही चीज़ें होंगी सारी दोस्तों।